अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ लॉजिक गेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम इसका यूज़ पढ़ेंगे हाउस सेफ्टी अलार्म के अंदर, और उस अलार्म को हम क्या कहते हैं, बर्गलर अलार्म भी कहते हैं। टॉपिक कंप्लीट देखिए, इसको एज अ लॉन्ग भी याद कीजिए, एज अ शॉर्ट भी कीजिए। इसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से देखिए। जी, नेक्स्ट आपका टॉपिक था यूजेस ऑफ लॉजिक गेट के। लॉजिक गेट को यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लिखें कि कोई घर है आपके पास, ठीक है, और इस घर में एक सेफ्टी अलार्म लगा हुआ है। होगा क्या कि अगर वो चोर इस घर के दरवाजे से एंटर होता है तो दो काम होंगे। पहला काम कि जब वो एंटर होगा उसका पाँव किसी ऐसे बटन के ऊपर आएगा, जैसे बटन के ऊपर पाँव आएगा तो अलार्म चलेगा। और दूसरी चीज़ कि जैसे ही ये दरवाज़ा ओपन करेगा, हमने एक डिवाइस लगाई हुई है, उसके ऊपर पड़ रही थी लाइट, लेज़र लाइट उस डिवाइस के ऊपर पड़ रही थी, लेकिन दरवाज़ा ओपन होने की वजह से क्या होगा, वो लेज़र लाइट पड़ना भी बंद हो जाएगी, तो फिर भी हमारा क्या होगा, अलार्म चलेगा। कुछ इस टाइप का ये हमारा सेफ्टी सिस्टम होगा जिसमें हमने लॉजिक गेट को यूज़ करना है। और अब इस सारे सिस्टम के अंदर वर्किंग कैसे हो रही होती है उसको अब हम समझेंगे। देखें जी, सबसे पहले ये आपके पास स्ट्रक्चर है, स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, बैटरी से करंट जब मेरा मूव करेगा इस साइड की तरफ, बैटरी से करंट मूव यहाँ पर भी कर सकता है और ऊपर से भी कर सकता है, ऐसे ही है ना। लेकिन करंट ऊपर जाने के बजाय क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर आगे लगा हुआ है एलडीआर। एलडीआर होता है हमारे पास लाइट डिटेक्टिंग रेजिस्टर, कि जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ती है इसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो रेजिस्टेंस कम है तो करंट हमेशा उस साइड पे जाता है जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होती है। तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस कम है तो करंट सीधा यहीं से मूव करेगा, मूव करता हुआ सीधा जाएगा आगे की तरफ, इस पॉइंट बी पर करंट पहुँच जाएगा। पॉइंट बी पर करंट पहुँचता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे इनपुट क्या है, अभी 1 है। और ये जो ऊपर से जो गोल किया हुआ है ना, इस गोल का मतलब है कि ये दोनों तारे आपस में अटैच नहीं है, ये तार इसके ऊपर से गुजर के आगे जा रही है। ओके, तो इस साइड से भी बैटरी से करंट जा रहा था तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई, इनपुट 1 आ गई। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से करंट मूव करेगा, इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, और यहाँ पे जब करंट पहुंचेगा, करंट आगे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। लेकिन क्या करेगा, करंट ऊपर की तरफ जाएगा, आगे की तरफ नहीं जाएगा। वो इसलिए क्योंकि इस वाले रास्ते में कोई रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, ये ज़्यादा इजी है करंट के लिए मूव करना। तो करंट इस रास्ते से होता हुआ ऊपर चला जाएगा। इस रास्ते में तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मौजूद है, तो करंट इस साइड में नहीं जाएगा। करंट जाएगा यहाँ आगे की तरफ, यहाँ पे मूव करता हुआ बिल्कुल सीधा इस तार के जरिए यहाँ पे पहुँच जाएगा, और यहाँ से ए की तरफ चला जाएगा। और मतलब ए के ऊपर भी क्या पहुँच जाएगा, करंट पहुँच जाएगा। तो ए और बी, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर करंट आ रहा है। अब आगे क्या लगा हुआ है आपके पास, ये लगा हुआ है आपके पास नैंड गेट। नैंड गेट की जो आउटपुट थी वो हासिल करने का हमारे पास फॉर्मूला होता था ए डॉट बी के ऊपर बार। अब देखते हैं कि अब मेरे पास आउटपुट क्या आएगी। अभी वाले केस में ए के ऊपर भी 1 है, बी के ऊपर भी 1 है, तो ए भी 1 डॉट बी भी 1, ऊपर बार 1 से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास 1 ही आता है, और 1 का बार मतलब 1 का उल्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अभी के लिए आउटपुट मेरी 0 है तो मेरा आगे वाला जो अलार्म है वो नहीं चलेगा। अब देखते हैं होगा क्या, अगर चोर दरवाजे को ओपन करता है और ओपन करने से इस एलडीआर के ऊपर जो लाइट पड़ रही थी वो पड़ना बंद हो जाती है। अब इस एलडीआर के ऊपर लाइट नहीं पड़ रही, लाइट ना पड़ने की वजह से एलडीआर की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी तो जो करंट आगे की तरफ मूव कर रहा था वो नहीं करेगा, तो ये करंट भी आगे मूव नहीं करेगा, यहाँ तक करंट पहुँचेगा ही नहीं। तो मेरी जो बी के ऊपर इनपुट थी वो 1 थी, 1 की बजाय क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पर मेरी इनपुट 0 हो गई। अब देखते हैं कि अलार्म चलेगा कि नहीं। देखिए ए 1 है और बी 0 है। अब करके देखते हैं। ए मेरे पास 1 है और बी मेरे पास 0 है। 1 मल्टीप्लाई 0, 0 ही आता है, और 0 का उल्ट करें तो क्या आता है, 1 आता है। तो मेरे पास जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगी, अब 1 हो जाएगी। तो जैसे ही चोर
दरवाज़ा ओपन करेगा, LDR पर लाइट पड़ना बंद हो जाएगी तो मेरा अलार्म बोल पड़ेगा, क्योंकि मेरी आउटपुट क्या है अब 1 है। अच्छा, अब अगर दरवाजे अब अगर उस चोर का पाँव इस स्विच एस के ऊपर आ जाए फिर क्या होगा? फिर भी कुछ इस तरीके से होगा कि उस चोर का जो पाँव है वो स्विच एस के ऊपर आ जाता है, तो जो करंट इस रास्ते से ऊपर की तरफ जा रहा था वो करंट भी ऊपर जाना बंद हो जाएगा। यहाँ से भी करंट ऊपर नहीं जाएगा, तो यहाँ से करंट ऊपर नहीं जाएगा तो यहाँ से जो करंट ए की तरफ पहुँच रहा था वो भी नहीं पहुँचेगा, तो मेरी जो इनपुट है ए की तरफ वो भी क्या हो जाएगी, वो भी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। तो मेरी ये वाली इनपुट भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब दोनों इनपुट ज़ीरो हो गई हैं, तो अब देखते हैं अलार्म चलेगा कि नहीं चलेगा। देखते हैं, फॉर्मूला आपके सामने ए डॉट बी, ए और बी दोनों ज़ीरो है तो ज़ीरो मल्टीप्लाई ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाई ज़ीरो ज़ीरो ही होता है। ज़ीरो का उल्ट क्या करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 मेरी जो आउटपुट है, फिर अगेन 1 है तो 1 है, तो मतलब यस, यस का मतलब है कि अलार्म चलेगा। इस तरीके से आपका अलार्म चलेगा कि जब LDR पर लाइट नहीं पड़ेगी तब भी चल जाएगा, और जब उसका पाउंड स्विच एस पर आएगा तब भी वो अलार्म चलेगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये अलार्म चलता रहेगा, तो हमारा जो चोर है वो पकड़ा जाएगा। ये काम ऐसे करता है। इस अलार्म को हम बर्गलर अलार्म भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसके डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी बनानी है। अब वीडियो आपने सुन ली तो आप कमेंट लाजमी करें वीडियो के रिलेटेड, और दोस्तों से शेयर भी करें। मिलता है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।